मैं वेट कर रहा हूँ अपनी ओला का, जो कि आरटीओ वेरिफिकेशन हो चुका है और डिलीवरी कभी भी मिल सकती है। लेकिन मेरा वेरिएंट है S1X 4 किलोवाट, जो कि ऑल ओवर इंडिया में अभी तो मैंने कहीं भी डिलीवरी नहीं देखी है, लेकिन ऐप पे दिखा रहा था 8th ऑफ मे, जो कि आज 7th ऑफ मे है। और मुझे पूरा विश्वास है कल तो नहीं मिलनी है, क्योंकि उसकी डिलीवरी डेट पे एक आई बटन है छोटा सा, जो कि कंडीशनर अप्लाई है कि भाई आपके कलर, वेरिएंट और अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो वो प्रॉब्ली चेंज हो जाएगा, लेकिन हाँ नियरली मिल जाएगी, क्योंकि आरटीओ वेरिफिकेशन के बाद बोल रहे हैं 1 हफ्ते में नंबर आ जाता है, और नंबर आने के बाद जैसे ही अवेलेबल होगा तो हैंड टू हैंड वो डिलीवर कर देते हैं। तो डिलीवरी ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गई है। कहीं भी मैंने एक वीडियो देखी, बेंगलोर में ऑलरेडी की वेरिएंट आ चुका है, और डिलीवरी का तो कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन शोरूम में की वेरिएंट रखा देखा गया है। तो मैं बात कर रहा हूँ ओला S1X 4 किलोवाट की, जो कि इसकी एक स्टोरी है। ऑन 14th ऑफ अप्रैल मैंने बुकिंग कराई थी ओला S1X प्लस की, और 2 दिन बाद ही वो कैंसिल कर दिया। तो बात कुछ ऐसी है कि मैं एक शॉर्ट देख रहा था वीडियो, तो स्क्रॉल करते 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 मैंने देखा एथर का रिट्सा मॉडल। एथर रिट्सा इतना बेहतरीन लगा मुझे देख के, मैंने बोला इलेक्ट्रिक का वो है, और उसमें प्राइस उनमें डिस्प्ले किया था 1,10,000 अराउंड, तो एक्स शोरूम। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा ये प्राइस। तो ऐसे ही मैं चले गया एथर के शोरूम पे घूमने के लिए, चलो देख के आते हैं। लेकिन शोरूम जाके मेरा थोड़ा खास एक्सपीरियंस नहीं रहा। एक तो रिट्सा अभी तक आई नहीं है मार्केट में डिस्प्ले में, और प्री बुकिंग चल रही है उसकी। दूसरा उनका ये था कि मैं गया था अराउंड 6 बजे, और टाइम उनका था 7:30 बजे 8 बजे पे क्लोजिंग। तो वो अपना क्लोज़ ही कर रहे थे। मैंने बोला टाइम तो है, बोला हाँ कस्टमर नहीं है तो जस्ट जल्दी क्लोज़ कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बस जल्दी जल्दी टरकाया, ना टेस्ट ड्राइव ले पाया, ना अच्छे से मुझे डिस्क्रिप्शन मिला, बस प्राइस बता के। तो कोई नहीं, फिर मैं नेक्स्ट दिन दोबारा से गया और टेस्ट ड्राइव ली। लेकिन वो टेस्ट ड्राइव लेने के लिए मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया। और पास में ही था ओला का। ओला एक्चुअली लुक की वजह से मुझे तो कोई खास पसंद नहीं था, बहुत पतला सा लगता है। तो मैंने ये तो सोचा था कि ओला नहीं लेनी है, क्योंकि ओला बहुत दिख रही हैं, और पुरानी ओला खटर पटर करके रोड पे दिख जाती हैं, जो अच्छे से मेंटेन नहीं करते। लेकिन जब मेरा मूड आया कि हाँ अब ले लेते हैं एक इलेक्ट्रिक ईवी स्कूटर, क्योंकि मेरे पे अभी पेट्रोल स्कूटर है, और जनरली मुझे इतना मेरी रनिंग नहीं है कि मुझे इलेक्ट्रिक स्कूटर ही चाहिए। लेकिन एक ईवी की तरफ एक रुझाव है कि हाँ, क्योंकि मैं 4 व्हीलर भी देख रहा था कि अगर हम नेक्स्ट 4 व्हीलर ले तो ईवी कैसा रहेगा। और जब लेना है तो मैंने बोला स्कूटर से स्टार्ट करते हैं। और इसमें एक फ्री माइंड मिलता है, जो कि मुझे अच्छा लगता है कि आपको कहीं जाना है तो आप सोचोगे नहीं, आपका कहीं थोड़ा सा एक्स्ट्रा रनिंग है आप सोचोगे नहीं, और कुछ है कि आप एक्स्ट्रा घूमने के लिए ऐसे ही निकल जाओ, वो भी अच्छा है। और बाकी अपना बेसिक चीज़ें तो हैं, और इसमें मेंटेनेंस कम है, चार्जेबल है। और दूसरी बात है कि आप जितना वीयर चार्ज और डिस्चार्ज करते हो तो बैटरी की लाइफ इतनी ही बनती है। अगर आप कम यूज़ कर रहे हो तो ये 8 साल की तो कंपनी वारंटी दे ही रही है, तो इसके बाद आप उसको और एक्सटेंड कर सकते हो अच्छी मेंटेनेंस से। तो जब मैंने ओला देखा तो मुझे 2 चीज़ अट्रैक्ट की। एक तो उसका प्राइस, जो कि था ओला X1X प्लस का 85,000 डिस्प्ले कर रखा था उन्होंने उस समय, और उसका 8 ईयर बैटरी वारंटी। 8 ईयर बैटरी वारंटी देख के तो मैंने कहीं कुछ सोचा ही नहीं, मैंने सब छोड़ दिया। क्योंकि एथर का जो रिट्सा एक तो आने वाला था, वो कैसा रहेगा क्या है, फ़ोटो वीडियोज़ में तो अच्छा था, लेकिन हाँ अच्छी सर्विस है उसकी, सब कुछ अच्छा है। शोरूम में भी काफ़ी बड़ा शोरूम बना रखा है। बस बात यही थी कि मैं रिट्सा लूँ तो मुझे कैसे कब तक वेट करना पड़ेगा, और वो प्राइस हाई की होगी, क्योंकि सब्सिडी जो थी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी, और वो अनाउंसमेंट कर रहे थे ओला वाले कि 15 के बाद प्राइस चेंज हो जाएगा। तो मुझको 14 को मॉर्निंग की कॉल आया, सर आप कल आए थे शोरूम, ये प्राइस कल चेंज होने वाला है, आप बुक करा दो। तो मुझे भी करना था, तो मैं भी पहुंच गया, और मैंने भी अपनी फैमिली के साथ ही पहुंच गया। मैंने एक बार दिखा दूँ उनको, एक्चुअली मैं किसी और काम से भी निकला हुआ था बाहर, तो फैमिली थी साथ में, तो मैंने बोला चलो साथ में बुकिंग कर देते हैं। तो फैमिली के साथ दिखा के मैंने, सबको बहुत पसंद आया, टेस्ट राइड ली, फादर को भी करा दिया, वाइफ ने भी टेस्ट ड्राइव ली हुई थी, मैंने भी ली हुई थी। फिर मैंने इसको बुकिंग वहाँ हैंड टू हैंड बुकिंग करा दिया। लेकिन नेक्स्ट दिन जो प्राइस 15 के बाद 16 को प्राइस जो ये डरा रहे थे कि प्राइस हाइक होने वाली है, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मुझे की वेरिएंट चाहिए था। एक तो की वेरिएंट की डिलीवरी स्टार्ट ही नहीं हुई थी ऑल ओवर इंडिया, और दूसरा फिर मैंने तब भी कॉम्प्रोमाइज़ करके S1X प्लस किया। उन्होंने बोला सर इसकी डिलीवरी मिल जाएगी जल्दी। मैंने बोला चलो इतना पूरा पेमेंट करना है आपको, और डिलीवरी के लिए 2-3 महीने कौन वेट करेगा, तो मैंने करा दिया। लेकिन नेक्स्ट दिन जब मैंने प्राइस देखा तो प्राइस सबकी ड्रॉप हो गई। S1X प्लस की प्राइस सेम थी, S1X की 4 किलोवाट 2 किलोवाट 3 किलोवाट में प्राइस ड्रॉप हो गई, जो कि 4 किलोवाट की उस समय दिखा रहा था 1,15,000, जो कि ड्रॉप करके उन्होंने 1 लाख पे लिया है। और बाकी सब पे आपका 5-5 हज़ार रुपये कम हो गए थे, क्योंकि 1 लाख अराउंड 90,000 जो प्राइस दिखा रहा था 3 किलोवाट पे, जो कि की वेरिएंट मेरा सिमिलर था, वो प्राइस करके S1X प्लस के बराबर लिया। यानी कि S1X प्लस लो,
क्योंकि उस समय जब मैंने बुक किया था 14 को तो 5,000 महंगा था की वेरिएंट, जो कि सेम 3 किलोवाट में था, जब बस उसमें की का अंतर था। तो मैंने बोला चलो 5,000 भी एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, यही करा देते हैं, और डिलीवरी भी लेट है, लेकिन वो प्राइस सेम कर दिया। जब मैंने बोला सेम कर दिया तो, और मैंने घर आके बुकिंग करने के बाद काफ़ी वीडियोस देखी, सब देखी, लेकिन मुझे समझ नहीं आया। मैंने बोला हाँ ये प्रॉब्लम है S1X प्लस में मेरे घर पे। जब मैं मेरे पे हीरो डेस्टिनी है, तो मैंने बोला इसके बाद अपग्रेड करके फैमिली चलाएगी तो प्रॉब्लम आएगी की अनलॉक करने में, और स्पेशली फादर को। तो मैंने बोला नहीं, इसको कराते हैं कैंसिल और अपग्रेड करते हैं सीधे 4 किलोवाट पे, क्योंकि मुझे जस्ट 15,000 रुपये महंगा पड़ रहा था, और अगर मैं उसे 2 दिन पहले कराता तो वो मुझे 25,000 रुपये महंगा पड़ रहा था। तो पूरा पैसा रिफंडेबल था। मैंने एक्सपीरियंस सेंटर वाले बंदे को ही कॉल किया, उन्हीं ने मेरी कैंसिलेशन कराई। उन्होंने बोला ठीक है, तो मैंने स्क्रीन शेयर कर दी, उन्होंने मेरी पूरी कैंसिलेशन कराई, बोला सर वेट कर लो, रिफंड का आ जाएगा। तो नेक्स्ट दिन ही मेरे पे फिर ओला का केयर का या ओला सर्विस सेंटर से कॉल आया, क्यों करा रहे हो, मैंने एक्सप्लेन किया, और मुझको कैंसिलेशन करते ही शाम तक मेरे पे रिफ़ंड आ गया। रिफ़ंड करते ही मैंने तुरंत विदाउट वेट मैंने नेक्स्ट बुक कर दी अपनी ओला S1X 4 किलोवाट में। 4 किलोवाट लेने का ये मतलब था, मुझे इतनी रेंज की रिक्वायरमेंट नहीं थी क्योंकि इन सिटी, लेकिन मैंने एक दिमाग में एक ही चीज़ थी कि बैटरी की लाइफ डिग्रेड करती है ओवर द ईयर्स। तो आपको पता है कि ये शायद हो सकता है कुछ साल बाद 80% एफिशिएंसी पे आ जाए, 60% पे आ जाए, या 70% पे आ जाए, जो कि बोलते हैं 8-10 साल में अगर आपकी रनिंग इतनी रहती है, जैसे 80 किलोमीटर्स बता रहे हैं, तो ये डिग्रेड करेगी। तो मैंने बोला एक स्पेसिफिक रेंज होनी चाहिए एक्स्ट्रा, क्योंकि अगर कहीं आप फंस भी रहे हो तो आपके पास एक्स्ट्रा रेंज है। तो यह मेन था। मैंने 15,000 का डिफरेंस है, अब तो 4 किलोवाट ही लेनी है। और दूसरा था कि इसकी 8 ईयर वारंटी, जो कि इतनी अट्रैक्टिव है कि भाई कहीं नहीं सोचना। पहले ये पे करते थे, बाकी सारी कंपनियां 3-3 साल की दे रही हैं, और वो भी एक्स्ट्रा पैसे लेके आपकी 5 ईयर्स की बढ़ाती हैं। और एथर में मैं गया था तो वहाँ पे तो भाई एक 10 या 15 का मुझे बताया था स्कूटर, लेकिन उसमें बोला आपका स्क्रीन पे कुछ चलेगा नहीं, लॉक रहेगा जब तक आप उनका वो 12-13 हज़ार का कुछ प्लान नहीं ले लेंगे, मतलब सॉफ्टवेयर बाय नहीं कर लेंगे। तो वो तो मुझे इतना ख़राब लगा ना, मैंने बोला अभी ये प्राइस पे आए हैं, इसको 12-13-14 हज़ार रुपये और दो, और तब जाके इनके वो फीचर, यानी कि इवन आप इको नॉर्मल मोड भी नहीं चेंज कर सकते, वो एक स्टैंडर्ड मोड पे चलेगा। क्योंकि एक बंदा वहाँ ऑलरेडी यूज़ कर रहा था, वहाँ पे चार्जिंग यूज़ कर रहा था, तो मैंने उससे बात किया था, वो काफ़ी 1-2 महीने से यूज़ कर रहा था, कह रहा मैंने नहीं लिया सॉफ्टवेयर, लेकिन ये नॉर्मली ऐसे ही चलता है। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी ख़राब लगी। मैंने बोला यार इंक्लूड करके बना दो ना, ये अलग अलग नए सरप्राइजेस क्यों दे रहे हो आप आके। सब प्राइस की बात कर रहे हैं, 1-10, 1-15, 1-20-25 जो भी, और बाद में पता चलता है कि आपके पास जो बेसिक सॉफ्टवेयर जिसके लिए आपने इतना तामझाम कर रखा है वही पेड है। तो फिर मेरा मूड हट गया, और मैंने राइड किया तो बहुत आवाज़ आ रही थी टायर से, तो वो कह रहे इसमें डुअल बेल्ट होती हैं, जो कि वहाँ डिस्प्ले में भी था, तो उसकी वजह से थोड़ी सी साउंड आती है वाइल राइडिंग। ऐसा लग रहा है कि स्ट्रगल कर रहा है, मतलब चल तो बहुत स्मूथ आता, नो डाउट, सब पावरफुल, सब कुछ अच्छा था। जब मैंने कंप्लेन की कि टेस्ट राइड में मुझे मज़ा नहीं आया, इसमें आवाज़ आ रही, कह रही दूसरा ले जाओ, ये बहुत पुराना स्कूटर है, आप दूसरा नया ले जाओ, आप टेस्ट ड्राइव लेके देखो। तो मैंने बोला यार ये क्या बात है, आप दे रहे हो, जब देखने आए तो पहली बार में दे दो ना। मैंने बोला नहीं मेरा हो गया, आप रख लो। फिर मैंने जाके फिर उसके बाद वही स्टोरी सेम कि ओला बुक करा दी। तो ओला अब तो वेट चल रहा है, वेरिफिकेशन RTO का हो चुका है, नंबर ऑलमोस्ट अलॉट हो चुका है। अब देखो कभी भी कॉल आ जाएगा और उसका नेक्स्ट अपडेट करेंगे अपने ओला के बारे में। तो फर्स्ट कैंसिलेशन के बाद रीबुक करने के बाद मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज आता है कुछ दिनों बाद कि प्लीज़ रीबुक योर ऑर्डर, और न्यू प्राइजेस लॉन्च हो गई हैं, और हम आपको कॉम्प्लीमेंट्री देंगे ओला केयर प्लस प्लान, जो कि अराउंड सब GST मिला के 4,000 का था। और ये मुझे जेन्युइनली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा था। मैंने उसको दोबारा से ऐड करके देखा अपनी बुकिंग में, तो न्यू बुकिंग पे वो प्राइस 0 दिखा रहा था, पर मैंने ऑलरेडी बुक कर रखी थी। मैं उसको कैंसिल नहीं कराना चाहता था, क्योंकि कैंसिल कराता तो मेरी और डिलीवरी लेट हो जाती। तो ये पहले से तो डिलीवरी थोड़ा फास्ट दिखा रहे हैं ऑन ऐप, लेकिन फिर भी मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया। मैंने सोचा ये मुझे मिल जाए, तो मैंने मतलब इनको मेल किया और एक्सपीरियंस सेंटर में बात की, लेकिन कुछ रिस्पॉन्स खास आया नहीं। कॉल भी आई तो उन्होंने बोला नहीं सर ये वो, मतलब बात ही घुमाते रहे, मुझे मतलब सॉर्ट आउट नहीं हुआ। और मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया भाई मेरा न्यू मिल रहा है, मैं अभी कैंसिल करके फिर रीअप्लाई कर देता हूँ। जब 4,000 का मुझे ओला केयर प्लस फ्री मिल रहा है, तो मैं अपनी एग्जिस्टिंग बुकिंग कैंसिल कर देता हूँ। लेकिन तब भी ये स्ट्रगल, मतलब ये बात करते करते मेल पे रिवर्ट आते आते मेरे पे 3-4 दिन हो गए, क्योंकि उसकी डेट थी लास्ट 30 अप्रैल कि 30 अप्रैल तक आपके लिए वैलिड है, और वो डेट क्रॉस हो गई। और मैं जनरली वो कैंसिल नहीं करना चाहता था, क्योंकि सब दोबारा से कैंसिल करना, रिफ़ंड लेना और दोबारा से पे करना, और ये सब मैं नहीं करना चाहता था। लेकिन ये फैक्ट था कि हाँ मुझे 4 किलोवाट वाले वेरिएंट पे अगर ये एग्जिस्टिंग दे देते तो अच्छा था। मैंने पूरा स्ट्रगल किया, लेकिन न्यू बुकिंग पे था वो, और दोबारा कैंसिल करके वही तामझाम दोबारा करना पड़ता। तो ये थी मेरी स्टोरी ओला की बुकिंग के लिए, और काफ़ी एक्साइटेड हैं, क्योंकि घर में चार्ज करना, पेट्रोल नहीं जाना, ये अपने आप में एक अलग फीलिंग है। और इसमें जो मेन फीलिंग मुझे आ रही है वो किसी व्हीकल की नहीं आ रही है, मुझे आ रहा है कोई गैजेट ले रहे हैं, जैसे कभी कोई कैमरा लिया, लैपटॉप लिया, तो एक अलग से खुशी होती है ना, कि या फिर कोई मोबाइल लिया न्यू गैजेट वाली। तो पता नहीं क्यों इस EV में मुझे वो गैजेट वाली फील आ रही है कि जल्दी आए इसको यूज़ करके देखें। तो जैसे इस यूज़ करेंगे आपके साथ शेयर करते हैं अपना एक्सपीरियंस। तो स्टे ट्यून, और आते ही मैं अपडेट करता हूँ और नेक्स्ट डेडिकेटेड वीडियो बनाता हूँ। थैंक यू, बाय बाय।